गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम अध्याय 3 सामाजिक व राजनीतिक जीवन पार्ट 3 करेंगे। हमें संसद क्यों चाहिए। गह कानून बनाना। संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। कहने का अभिप्राय है, दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ रही है। जो पहले नदारद रहते थे, अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग दलों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। ये टेबल देख लेंगे। अगला है, देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। वह बात साफ दिखाई देने लगती है कि जब हमारे दिन और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी जिसको अछूत श्रेणी आरक्षित श्रेणी में रखा गया संविधान निर्मात्री समिति द्वारा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस चुनाव क्षेत्र में कई दलितों और आदिवासी उम्मीदवारों को जीतने और संसद में उनको भी उचित हिस्सेदारी हो। उसके उम्मीद की जाती है कि वे दलित और आदिवासियों की ज़िंदगी के मुद्दे को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। संसद में इस सवाल पर अभी बहस चल रही है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 11% से ज़रा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। अब आप इस बात का ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो एक साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। क्या हमारी लोकतंत्र व्यवस्था वाकई प्रतिनिधि है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतंत्र शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को क्या करती है? झलकाती है। शब्द संकलन करेंगे इसके बारे में। स्वीकृति किसी चीज़ या अपनी सहमति देना और अपने पक्ष में काम करवाना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया। गठबंधन, इसका मतलब समूह या दलों के तत्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठबंधन से किया जाता है। यानी समान विचारधारा के दल क्या है, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो वो अपनी गठबंधन सरकार चलाते हैं। अनसुलझे, इसका आशय ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। राष्ट्रवादी आंदोलन के इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी नेता ने उन्होंने कहा कि प्रत्येक वयस्क 18 साल से ऊपर है तो उसको मत डालने का अधिकार होना चाहिए, तो भी देश के शासन में भाग लें। यह लोकतंत्र के अनुकूल है, संसदीय शासन प्रणाली के अनुकूल है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और नवयुवक इसमें सबसे ज़्यादा है। वही भारत के भविष्य है।
इसलिए वो क्या है, अपनी सहमति देकर सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को क्या है, सभी को मत देना चाहिए, न कि पैसे के बल पर। जिस प्रकार अंग्रेज़ों के समय क्या है, सिर्फ ज़्यादा टैक्स उगाने वाले जमींदारों जागीरदारों को वोट देने का अधिकार था, न कि आम साधारण जनता को। इसलिए सच्चे अर्थों में से लोकतंत्र कहा जाता है। राष्ट्रवादियों की मांग जायज़ है। बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अन्य राज्य के चुनाव क्षेत्रों की पहचानने का प्रयास करें। उनके चुनाव क्षेत्र के संसद का क्या नाम है। इसी प्रकार अगले राज्य संसद कितने सांसद आते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग से क्यों दिखाया गया है। ये मैप है। ये समझने के लिए हम क्या है, कुल सीटें 543, सामान्य 412, ये क्या है ब्राउन रंग में, अनुसूचित जाति 84, ये क्या है नीले रंग में, अनुसूचित जनजाति 47, ये हरे रंग में। इस मानचित्र में जहाँ भी ये रंग प्रदर्शित करेंगे, इनके अनुपात को दर्शाते हैं। इसको अध्ययन करेंगे घर पे अच्छे से। अध्याय मैं अपने पढ़ा था कि भारत के प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 सत्र होते हैं। उनमें से संसद केंद्र, दूसरा राज्य विधायिका राज्य सरकारें का होता है, और अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका दी गई है। ये हमारी तालिका है। कौन से राजनीतिक दल अपनी सत्ता में हैं, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। राज्य सरकार में क्या है, बीजेपी है हरियाणा के अंदर, और केंद्र सरकार में भी बीजेपी है। ठीक है। और आपके क्षेत्र के हिसाब से निर्वाचन प्रतिनिधि कौन है। हमारे क्या हैं, निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं राज्य के एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दुष्यंत चौटाला जी, और केंद्र में है ब्रजेंद्र सिंह, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र थे। अभी है सभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। विपक्ष में कांग्रेस राज्य में है, और सेंटर में भी कांग्रेस है। पिछले चुनाव कब हुए थे, 2011 के अंदर, 2015 में, 2014 के अंदर पिछले आम चुनाव हुए थे। और अगले आम चुनाव कब होंगे, 2019 को हुए थे, 2023 को अगले आम चुनाव होंगे, 5 साल के बाद, यानी 5 साल जोड़ देते हैं उसमें। आपके राज्य में कितने महिला प्रतिनिधि हैं, यानी अब लगभग 33% महिला प्रतिनिधि ने, लेकिन हमारे राज्य में कम ही प्रतिनिधि हैं, अभी 12 से 15। धन्यवाद।